सूर्याय नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक व्याह भाव अर्थात 12वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं 14 जनवरी से लेकर और 12 फरवरी 2025। सूर्यदेव भगवान आपके व्याह भाव अर्थात 12वें भाव पर रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, हम इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके व्याह भाव, भाई यहाँ पर है ना, एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि अपने पुत्र की राशि में सूर्यदेव भगवान के पुत्र कौन है, शनिदेव महाराज हैं। और कोई भी संसार का ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र को अपने पुत्र के घर में जाकर खराब करे। वो पुत्र से दूर रहता है, किंतु ऐसा कोई भी संसार का पिता नहीं जो अपने, भाई हम आप कमाते किसके लिए हैं, कमाते तो संतान के लिए है ना, कमाते तो बच्चों के लिए है ना। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव भगवान भाई अपने पुत्र की राशि में बिगाड़ेंगे क्या। सूर्यदेव भगवान के पुत्र हैं शनिदेव महाराज, उनकी राशि में प्रवेश करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान से बैर रखते हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज से बैर नहीं रखते हैं। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे मकर राशि के कुंभ राशि के दर्शकों को सूर्यदेव भगवान का आपके व्याह भाव आपके 12वें भाव पर। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, उस स्थिति में आप जो है इस प्रोग्राम को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ठीक 12वें भाव पर क्या रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मित्रों है कि अगर आपके कहीं रिश्तेदारी में या कहीं भी अगर या आप स्वयं श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो एक बार इस दास को मौका अवश्य दें। अगर आप हमसे श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे तो आपका जो भी एक नहीं दो नहीं 100 200 500 जितनी भी कुंडलियाँ होंगी सभी का फ्री एनालाइज किया जाएगा। और कोई भी कथा का चार्ज, श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाएंगे तो कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ये सेवा हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगी। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कि गुरुजी हम श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो आपसे हम स्वयं कांटेक्ट करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि 12वें भाव पर आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो आपके 12वें भाव पर आपके जो प्रभाव डालेंगे वो सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि यहाँ पर जो व्याह आपका है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य रहेगी वह ये रहेगी कि यहाँ पर आपके 12वें भाव पर जो लोग फॉरेन में हैं या जो लोग संचार माध्यम इंटरनेट वगैरह से कार्य करते हैं या जो लोग फॉरेन में यानी कि विदेश में हैं इस समय पर वर्तमान में, उनको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। उनका सैलरी बढ़ सकती है, पद में प्रमोशन हो सकता है, उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होते हुए नज़र आएंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नज़र आएगी। जो लोग फॉरेन में हैं, जो लोग विदेश में इस समय पर बैठे हुए हैं, उन लोगों या विदेश में कार्य करते हैं। अच्छा, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर ये आपका वीज़ा वगैरह जो है वह आपका पास होने की संभावना यहाँ पर आपकी ज़्यादा बन जाती है। वीज़ा वगैरह आपका जो है वो पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि आपके 12वें भाव पर यहाँ पर ब्याह जो है वह अधिक आपका कम रहेगा, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इनके अगर आपके चक्कर लग रहे थे तो ये आपके कम होते हुए नज़र आएंगे। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें जो चल रही थी काफ़ी समय से, ये आपकी कम होती हुई नज़र आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर, वो और ये भी रहेगा यहाँ पर आपके 10वें भाव आपके ठीक द्वादश भाव 12वें भाव पर कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आपके देखा जाएगा। कुछ यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आपके जीवन पर देखा जाएगा। कभी कभी जो है अच्छा लाभ दिखाई देगा, तो कभी कभी थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है और जल्दबाजी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी जैसे जल्दबाजी में हमें ये काम, चलिए हम यहाँ पर ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें किसी ने कहा यहाँ पर डबल मिलेगा और हमने कोई जाँच पड़ताल नहीं की, जल्दबाजी में आकर जो है वहाँ पर डबल पैसा करने के लिए वहाँ पर लगा दिया है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको।
कोई भी काम करना है जल्दबाजी में नहीं करना है, थोड़ा ठहर कर और शांति से आपको कोई भी कार्य करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं, आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु शत्रुओं पर इस समय पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके जो शत्रु हैं चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर स्त्री में यहाँ पर स्त्री का सुख आपको प्राप्त होगा, किंतु कभी कभी पत्नी के साथ में आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अपना अच्छा बना कर रखें। छोटी छोटी बातों पर अगर कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो उसे ध्यान देते रहें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें तो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। यानी कि आप जो है चाहकर ऐसा काम ना करें, आप बैल मुझे मार, लड़ाई झगड़े वाला कार्य ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की दृष्टि की, कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। भाई सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है, कोई भी 9 ग्रहों में सिर्फ केतु महाराज को छोड़कर, क्योंकि केतु के पास सर नहीं तो दृष्टि कहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव भगवान सप्तम दृष्टि देखिए आपके कहाँ पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ठीक आपके ठीक षष्ठम भाव पर, जिसके कारण आपका जो प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। षष्ठम भाव हमारे भाई पहले हम समझ लेते हैं कि षष्ठम भाव हमारा है क्या। षष्ठम भाव हमारा रोग का है, ऋण का है, कर्ज का स्थान है, हमारी कमर का स्थान है, चचेरे ममेरे भाइयों का स्थान है, और हमारी नौकरी का स्थान है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमारी नौकरी का स्थान है। तो इन चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके। यहाँ पर कर्ज में कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, जो आप पर व्यर्थ का कर्जा, आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, वह कर्ज आपका काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। कर्ज में जो है कुछ उतार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्ज के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है शत्रु जो आपके हैं, शत्रु आपका बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु चाहकर भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ यहाँ पर तू में से आपका कुछ धन जो है निकल सकता है, कहीं फंसा हुआ रुका हुआ पैसा है, वह आपका पैसा धन जो है वह आपका निकल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ में संभावना आपकी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर आपको जो है कुछ लाभ भी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं लाभ ना प्राप्त हो। षष्ठम भाव पर यहाँ पर नौकरी में आपके कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे, उच्च अधिकारियों से आपकी या प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना यहाँ पर आपकी बन जाती है। आपकी सैलरी या प्रमोशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बढ़ सकती हैं। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप गेहूँ का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और गौ मैया को सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर खिलाइए। इससे सूर्यदेव भगवान स्ट्रॉन्ग अच्छे होते हैं और शुभ प्रभाव डालते हैं। रोजाना उगते हुए सूर्यदेव भगवान के आप दर्शन करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव शुभ रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है प्रतिदिन जो है सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव शुभ देखा जाता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये आप करके देखिए, अवश्य ही सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।